सनातन संसार में आपका स्वागत है। आदि शंकराचार्य भारतीय इतिहास के सबसे प्रतिष्ठित दार्शनिकों और धर्मशास्त्रियों में से एक ने निर्वाण शतकम की रचना की, जो अद्वैत वेदांत दर्शन की एक गहन अभिव्यक्ति है। भारत के केरल में 8वीं शताब्दी में जन्मे शंकराचार्य को अद्वैत वेदांत के सिद्धांत को मजबूत करने का श्रेय दिया जाता है, जो वास्तविकता की गैरद्वैतवादी प्रकृति को दर्शाता है। उनकी शिक्षाएं इस बात पर जोर देती हैं कि व्यक्तिगत आत्मान मूल रूप से परम वास्तविकता ब्रह्मा के समान है और दुनिया में कथित अंतर और बहुलता केवल भ्रम माया है। क्या आप जानते हैं कि अल्फा टब नामक एक मंच और एक उत्पाद है जो आपके बच्चे को कम उम्र में ज्ञान और शब्दावली के बारे में बहुत कुछ सीखने में मदद करता है। अंत में एक आश्चर्य के लिए बनी रही। शंकराचार्य का जीवन ज्ञान की उनकी अथक खोज और पूरे भारत में सनातन धर्म की शिक्षाओं को पुनर्जीवित करने और फैलाने के उनके प्रयासों से चिन्हित था। उन्होंने देश के विभिन्न भागों में 4 मठवासी केंद्र स्थापित किए, जो हिंदू शिक्षा और आध्यात्मिक अभ्यास के महत्वपूर्ण केंद्र बने हुए हैं। निर्वाण शतकम उनकी सबसे प्रसिद्ध रचनाओं में से एक है, जिसमें उनकी शिक्षाओं का सार 6 छंदों में समाहित है। निर्वाण शतकम की रचना उस समय की गई थी जब भारत विविध दार्शनिक परंपराओं और आध्यात्मिक प्रथाओं का देश था। बौद्ध धर्म, जैन धर्म और हिंदू धर्म के विभिन्न रूपों सहित विभिन्न विचारधाराएं फल फूल रही थी, जिनमें से प्रत्येक आध्यात्मिक प्राप्ति के लिए अलग अलग मार्ग प्रस्तुत कर रही थी। इस बहुलवादी वातावरण में शंकराचार्य ने अद्वैत वेदांत के सिद्धांतों को स्पष्ट और पुष्ट करने का प्रयास किया, जो सभी अस्तित्व की एकता और मानव जीवन के अंतिम लक्ष्य के रूप में स्वयं की वास्तविक प्रकृति की प्राप्ति पर जोर देता है। इस संदर्भ में निर्वाण शब्द मुक्ति या मोक्ष की स्थिति को संदर्भित करता है, जहां व्यक्तिगत आत्मा सभी द्वंद्वों और भ्रमों से परे होकर ब्रह्मा के साथ अपनी एकता का एहसास करती है। निर्वाण शतकम आत्म साक्षात्कार की इस परम अवस्था की एक संक्षिप्त लेकिन गहन अभिव्यक्ति है, जहां साधक शरीर, मन और अहंकार के साथ सभी झूठी पहचानों को नकारता है और शुद्ध चेतना या शिव के रूप में अपने वास्तविक स्वरूप की पुष्टि करता है। अद्वैत वेदांत दर्शन का अवलोकन। अद्वैत वेदांत हिंदू दर्शन के 6 रूढ़िवादी विद्यालयों में से एक है और इसे उन सभी में सबसे अधिक दार्शनिक और आध्यात्मिक माना जाता है। अद्वैत शब्द का अर्थ है अद्वैत, और यह इस विचार को संदर्भित करता है कि व्यक्तिगत स्व, आत्मान और परम वास्तविकता ब्रह्मा के बीच कोई मौलिक अंतर नहीं है। अद्वैत के अनुसार दुनिया में सभी कथित अंतर और द्वैत अज्ञान, अविद्या और भ्रम माया का परिणाम है। अद्वैत वेदांत की मुख्य शिक्षाएं उपनिषदों, भगवद गीता और ब्रह्मा सूत्रों पर आधारित हैं, जिन्हें सामूहिक रूप से प्रस्थानत्रयी कहा जाता है। ये ग्रंथ इस बात पर जोर देते हैं कि जीवन का अंतिम लक्ष्य आत्म साक्षात्कार प्राप्त करना है, जहां व्यक्ति भौतिक शरीर, मन और अहंकार की सीमाओं से परे जाकर ब्रह्मा के साथ अपनी एकता का एहसास करता है। यह एहसास जन्म और मृत्यु, संसार के चक्र से मुक्ति, मोक्ष की ओर ले जाता है। निर्वाण शतकम का महत्व। निर्वाण शतकम अद्वैत वेदांत दर्शन का संक्षिप्त और शक्तिशाली सारांश है। केवल 6 श्लोकों में शंकराचार्य उन सभी झूठी पहचानों का खंडन करते हैं जो आत्मा को संसार के चक्र से बांधती हैं और शुद्ध, अनंत और शाश्वत चेतना के रूप में स्वयं की वास्तविक प्रकृति की पुष्टि करती हैं। प्रत्येक श्लोक पिछले एक पर आधारित है, जो धीरे धीरे साधक को अहंकार और मन के इनकार से शिव के रूप में अपने वास्तविक स्वरूप की प्राप्ति की ओर ले जाता है, जो शुद्ध चेतना और आनंद का अवतार है। निर्वाण शतकम न केवल एक दार्शनिक ग्रंथ है, बल्कि आध्यात्मिक आकांक्षियों के लिए एक व्यावहारिक मार्गदर्शिका भी है। इन श्लोकों पर ध्यान लगाने और उनकी शिक्षाओं को आत्मसात करने से व्यक्ति धीरे धीरे शरीर, मन और अहंकार की सीमाओं को पार कर सकता है और स्वयं की वास्तविक प्रकृति की प्राप्ति के करीब पहुंच सकता है। निर्वाण शतकम की संरचना। निर्वाण शतकम 6 श्लोकों से बना है, जिनमें से प्रत्येक स्वयं के विभिन्न पहलुओं और परम वास्तविकता के साथ उसके संबंधों को संबोधित करता है। पहला श्लोक मन, बुद्धि, अहंकार और इंद्रियों के इनकार से शुरू होता है, जो दुनिया में धारणा और क्रिया के प्राथमिक साधन हैं। बाद के श्लोक इनकार की इस प्रक्रिया को जारी रखते हैं, स्थूल भौतिक शरीर से सूक्ष्म मानसिक और भावनात्मक अवस्थाओं की ओर बढ़ते हैं और अंत में शुद्ध चेतना के रूप में स्वयं की प्राप्ति की ओर बढ़ते हैं। प्रत्येक श्लोक चिदानंद रूपे शिवोहम शिवोहम की पुष्टि के साथ समाप्त होता है, जिसका अनुवाद है मैं चेतना और आनंद की प्रकृति का हूँ, मैं शिव हूँ, मैं शिव हूँ। यह बार बार की गई पुष्टि अद्वैत वेदांत के केंद्रीय संदेश को पुष्ट करती है कि स्वयं का वास्तविक स्वरूप शरीर, मन या अहंकार नहीं है, बल्कि अनंत, निराकार और शाश्वत चेतना है जो संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है। श्लोक 1 व्याख्या और टिप्पणी। मनोबुद्धि अहंकार चित्तनी नाहम, न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे।
न च व्योम भूमिर न तेजो न वायुः चिदानंद रूपे शिवोहम शिवोहम। मनोबुद्धि अहंकार चित्तनी नाहम की व्याख्या। श्लोक की पहली पंक्ति में शंकराचार्य मन, बुद्धि, अहंकार और स्मृति को नकारते हुए शुरू करते हैं, यह कहते हुए कि ये सच्चे आत्म नहीं है। यह नकार अद्वैत वेदांत में एक महत्वपूर्ण कदम है, जहाँ लक्ष्य यह महसूस करना है कि आत्मा शरीर या मन नहीं बल्कि उससे परे कुछ है। मन, मनस, विचारों और भावनाओं के लिए जिम्मेदार है। बुद्धि, बुद्धि, विवेक और निर्णय लेने के लिए। अहंकार, अहंकार, व्यक्तिगत पहचान की भावना के लिए। और स्मृति, चित्त, पिछले अनुभवों को संग्रहित करने के लिए जिम्मेदार है। इन पहलुओं के साथ पहचान को नकार कर शंकराचार्य साधक को उनके अस्तित्व के क्षणिक और बदलते पहलुओं से परे देखने का मार्गदर्शन कर रही हैं। मन और बुद्धि ऐसे उपकरण हैं जो हमें दुनिया में नेविगेट करने में मदद करते हैं, लेकिन वे हमारे सार का सार नहीं है। अहंकार, जो हमें व्यक्तित्व का एहसास कराता है, वह भी एक ऐसी रचना है जो हमें ब्रह्मांड के साथ एक के रूप में हमारे वास्तविक स्वरूप की प्राप्ति से अलग करती है। स्मृति, जो पिछले अनुभवों को रखती है, अक्सर हमें आसक्ति और घृणा के चक्र में फंसा देती है। संक्षेप में, यह पंक्ति हमें मन, बुद्धि, अहंकार और स्मृति से अलग होने के लिए प्रोत्साहित करती है, यह समझते हुए कि वे धारणा और क्रिया के साधन हैं, लेकिन वास्तविक आत्म नहीं है। 5 इंद्रियों और उनके इनकार की व्याख्या। श्लोक की दूसरी पंक्ति इंद्रियों के इनकार पर और जोर देती है। कान, श्रोत्र, जीभ, जिह्वे, नाक, घ्राण और आंखें, नेत्र, जो प्राथमिक साधन हैं, जिनके माध्यम से हम बाहरी दुनिया के साथ बातचीत करते हैं। अद्वैत वेदांत में इंद्रियों को बाहरी एजेंट के रूप में देखा जाता है, जो मन को बाहर की ओर खींचती हैं, आसक्ति और इच्छाएं पैदा करती हैं, जो आत्मा को संसार के चक्र में बांधती हैं। इंद्रियों के साथ पहचान को नकार कर शंकराचार्य हमें बाहरी दुनिया से अपना ध्यान हटाकर अंदर की ओर ध्यान केंद्रित करना सिखा रही हैं। सच्चा आत्म वह नहीं है जो देखता है, सुनता है, सूंघता है या स्वाद लेता है, बल्कि वह चेतना है जो इन गतिविधियों को देखती है। इंद्रियां केवल साधन हैं और उनके अनुभव क्षणभंगुर और अनित्य हैं। यह पंक्ति साधक को संवेदी अनुभवों से अलगाव की भावना विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करती है, यह समझते हुए कि वे सच्ची खुशी या तृप्ति का स्रोत नहीं है। असली खुशी और आनंद भीतर है, शुद्ध चेतना के रूप में स्वयं की प्राप्ति में। 5 तत्वों का निषेध तीसरी पंक्ति में शंकराचार्य 5 तत्वों, पंच महाभूतों, अंतरिक्ष, व्योम, पृथ्वी, भूमिर, अग्नि, तेजो, वायु के साथ पहचान को नकारते हैं, जो भौतिक दुनिया का निर्माण करते हैं। अद्वैत वेदांत के अनुसार संपूर्ण ब्रह्मांड इन 5 तत्वों से बना है और हम जो कुछ भी इंद्रियों के माध्यम से देखते हैं, वह इन तत्वों की अभिव्यक्ति है। तत्वों के साथ पहचान को नकार कर शंकराचार्य साधक को भौतिक क्षेत्र से परे ले जा रहे हैं, उन्हें यह एहसास कराने के लिए मार्गदर्शन कर रहे हैं कि आत्मा शरीर या भौतिक दुनिया तक सीमित नहीं है। तत्व परिवर्तन और क्षय के अधीन है, लेकिन सच्चा आत्म शाश्वत और अपरिवर्तनीय है। यह पंक्ति साधक को भौतिक शरीर से परे देखने और अव्यक्त, निराकार चेतना के रूप में अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने के लिए प्रोत्साहित करती है। चिदानंद रूपे शिवोहम शिवोहम का सार। श्लोक की अंतिम पंक्ति आत्मा की वास्तविक प्रकृति की एक शक्तिशाली पुष्टि है। चिदानंद रूप का अर्थ है चेतना और आनंद की प्रकृति, और शिवोहम का अर्थ है मैं शिव हूँ। अद्वैत वेदांत में शिव परम वास्तविकता, शुद्ध चेतना का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो पूरे अस्तित्व का आधार है। शिवोहम की पुष्टि करके साधक इस परम वास्तविकता के साथ एक के रूप में अपनी सच्ची पहचान की घोषणा कर रहा है। यह पंक्ति एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है कि आत्मा शरीर, मन या इंद्रिया नहीं है, बल्कि अनंत, निराकार और शाश्वत चेतना है जो सभी सृष्टि का स्रोत है। बार बार शिवोहम की पुष्टि इस विचार को पुष्ट करती है कि सच्ची आत्मा सभी द्वंद्वों और भेदों से परे है, समय, स्थान और कारणता की सीमाओं से परे है। इस श्लोक का सार यह मान्यता है कि आत्मा मन और इंद्रियों द्वारा निर्मित व्यक्तिगत पहचान नहीं है, बल्कि सार्वभौमिक चेतना है जो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। यह एहसास आंतरिक शांति, आनंद और जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति की स्थिति की ओर ले जाता है। श्लोक 2, व्याख्या और टिप्पणी। न च प्राण संज्ञो न वै पंचवायु, न वा सप्तधातुर न वा पंचकोश, न वाक् पाणि पदौ न चोपस्थपायु। चिदानंद रूपे शिवोहम शिवोहम। प्राण शक्ति और प्राण वायु का निषेध। इस श्लोक की पहली पंक्ति में शंकराचार्य प्राण, प्राण शक्ति और पंचवायु, भौतिक शरीर को बनाए रखने वाली 5 प्राण वायु के साथ पहचान से इनकार करते हैं। योग दर्शन के अनुसार प्राण वह महत्वपूर्ण ऊर्जा है जो शरीर से होकर बहती है, और पंचवायु इसके 5 उपविभाग हैं जो विभिन्न शारीरिक कार्यों को नियंत्रित करते हैं,
प्राण, श्वसन, अपान, उत्सर्जन, व्यान, परिसंचरण, उदान, ऊपर की ओर गति और समान, पाचन। प्राण और पंचवायु के साथ पहचान से इनकार करके शंकराचार्य साधक को अपने अस्तित्व के भौतिक और शारीरिक पहलुओं से परे देखने का मार्गदर्शन कर रही हैं। प्राण शक्ति और प्राण वायु शरीर के कामकाज के लिए आवश्यक हैं, लेकिन वे सच्ची आत्मा नहीं है। आत्मा सांस या शरीर पर निर्भर नहीं है, यह शाश्वत चेतना है जो शरीर और मन में होने वाले परिवर्तनों से अप्रभावित रहती है। यह पंक्ति साधक को भौतिक शरीर के साथ अपनी पहचान से ऊपर उठकर अनंत निराकार चेतना के रूप में अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने के लिए प्रोत्साहित करती है, जो शरीर के कार्यों से स्वतंत्र है। 7 शारीरिक तत्वों और 5 कोशों का खंडन। इस श्लोक की दूसरी पंक्ति सप्तधातुओं, 7 शारीरिक तत्वों और 5 कोशों, 5 कोशों के साथ अपनी पहचान के खंडन पर जोर देती है, जो सच्चे आत्म को ढकते हैं। आयुर्वेद के अनुसार 7 शारीरिक तत्व रस, प्लाज्मा, रक्त, मांस, मांसपेशी, मेद, वसा, अस्थि, हड्डी, मज्जा और शुक्र, वीर्य हैं। ये तत्व भौतिक शरीर का निर्माण करते हैं और इसके विकास, रखरखाव और प्रजनन के लिए जिम्मेदार होते हैं। दूसरी ओर पंचकोश 5 परतें या कोश हैं जो आत्मा स्वयं को ढकते हैं। अन्नमय कोश, भोजन से बना भौतिक कोश। प्राणमय कोश, प्राण या जीवन शक्ति से बना महत्वपूर्ण आवरण। मनोमय कोश, विचारों और भावनाओं से बना मानसिक आवरण। विज्ञानमय कोश, बुद्धि और विवेक से बना बौद्धिक आवरण। आनंदमय कोश, गहन आनंद और संतोष से बना आनंद आवरण। इन शारीरिक तत्वों और आवरणों के साथ पहचान को नकार कर शंकराचार्य साधक को भौतिक और मानसिक अस्तित्व की परतों से परे जाने और शुद्ध निराकार चेतना के रूप में सच्चे आत्म को महसूस करने की शिक्षा दे रही हैं, जो सभी आवरणों से परे है। यह पंक्ति साधक को भौतिक शरीर और मन से अपनी पहचान को अलग करने के लिए प्रोत्साहित करती है, यह समझते हुए कि वे केवल आवरण हैं, जो सच्चे आत्म को छिपाते हैं। वास्तविक आत्मा इन आवरणों तक सीमित नहीं है, यह अनंत चेतना है जो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। श्लोक की तीसरी पंक्ति आगे चलकर कर्मेंद्रियों, वाणी, वाक, हाथ, पानी, पैर, पादों और प्रजनन तथा मलोत्सर्जन के अंगों, उपस्थ और पायु के साथ पहचान को नकारती है। ये अंग बाहरी दुनिया के साथ बातचीत करने और जीवित रहने तथा प्रजनन के लिए आवश्यक विभिन्न कार्यों को करने के लिए जिम्मेदार हैं। इन अंगों के साथ पहचान को नकार कर शंकराचार्य साधक को शरीर की भौतिक क्रियाओं और कार्यों से परे देखने का मार्गदर्शन कर रही हैं। सच्चा आत्मा वह नहीं है जो बोलता है, कार्य करता है या शारीरिक कार्य करता है। यह मौन साक्षी है, शुद्ध चेतना है जो इन गतिविधियों को बिना प्रभावित हुए देखती है। यह पंक्ति साधक को शरीर की क्रियाओं और कार्यों से अलगाव की भावना विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करती है, यह समझते हुए कि वे सच्ची पहचान या पूर्ति का स्रोत नहीं है। वास्तविक आत्म क्रिया और अक्रिया से परे है, भौतिक दुनिया के द्वंद्वों से परे है। चिदानंद रूपे शिवोहम शिवोहम का सार। श्लोक की अंतिम पंक्ति एक बार फिर चिदानंद रूपे शिवोहम के रूप में आत्मा की वास्तविक प्रकृति की पुष्टि करती है, जिसका अर्थ है मैं चेतना और आनंद की प्रकृति का हूँ, मैं शिव हूँ। यह पुष्टि इस विचार को पुष्ट करती है कि वास्तविक आत्मा भौतिक शरीर, मन या क्रिया के अंग नहीं है, बल्कि अनंत, निराकार और शाश्वत चेतना है जो पूरे अस्तित्व का आधार है। इस श्लोक का सार यह मान्यता है कि आत्मा अस्तित्व की भौतिक और मानसिक परतों से परे है। यह शरीर, मन या इंद्रियां नहीं है, बल्कि शुद्ध चेतना है जो सभी सीमाओं और द्वंद्वों से मुक्त है। यह एहसास आंतरिक शांति, आनंद और जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति की स्थिति की ओर ले जाता है। श्लोक 3 व्याख्या और टिप्पणी। न मे द्वेषा रागो न मे लोभ मोहो, मदो नैव में नैव मत्स्य भवा, न धर्मो न चार्तो न कामो न मोक्षा। चिदानंद रूपे शिवोहम शिवोहम। भावनाओं और मानसिक अवस्थाओं का निषेध। इस श्लोक की पहली पंक्ति में शंकराचार्य विभिन्न भावनाओं और मानसिक अवस्थाओं, घृणा, द्वेषा, आसक्ति, रागो, लोभ, मोह, अभिमान, मद और ईर्ष्या, मत्स्य के साथ पहचान से इनकार करते हैं। ये भावनाएं अक्सर दुनिया में दुख और बंधन का स्रोत होती हैं, क्योंकि वे इच्छाओं, आसक्तियों और घृणाओं को जन्म देती हैं, जो आत्मा को संसार के चक्र में बांधती हैं। इन भावनाओं के साथ तादात्म्य नकार कर शंकराचार्य साधक को मन के उतार चढ़ाव से वैराग्य की भावना विकसित करना सिखा रही हैं। सच्चा आत्मा वह नहीं है जो घृणा, आसक्ति, लोभ या अभिमान का अनुभव करता है। यह शुद्ध चेतना है जो इन भावनाओं से प्रभावित हुए बिना इन भावनाओं को देखती है। यह पंक्ति साधक को समता और आंतरिक शांति विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करती है, यह समझते हुए कि ये भावनाएं अस्थायी और क्षणभंगुर हैं और सच्चे आत्म को परिभाषित नहीं करती हैं।
वास्तविक आत्म सभी भावनाओं और मानसिक अवस्थाओं से परे है, पसंद और नापसंद, आसक्ति और घृणा के द्वंद्वों से मुक्त है। 4 पुरुषार्थों का खंडन। इस श्लोक की दूसरी पंक्ति 4 पुरुषार्थों धर्म, धार्मिकता, अर्थ, धन, काम, इच्छा और मोक्ष, मुक्ति के साथ तादात्म्य को और भी अधिक नकारती है। हिंदू दर्शन के अनुसार ये मानव जीवन के 4 लक्ष्य हैं और ये क्रमशः नैतिक और नैतिक जीवन, भौतिक समृद्धि, कामुक सुख और आध्यात्मिक मुक्ति की खोज का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन लक्ष्यों के साथ पहचान को नकार कर शंकराचार्य साधक को आध्यात्मिक लक्ष्यों की खोज से भी ऊपर उठने का मार्गदर्शन कर रही हैं। सच्चा आत्म वह नहीं है जो धार्मिकता, धन, सुख या मुक्ति चाहता है। यह शुद्ध चेतना है जो सभी इच्छाओं और लक्ष्यों से परे है। यह पंक्ति साधक को सांसारिक जीवन के लक्ष्यों और आकांक्षाओं से अलगाव की भावना विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करती है, यह समझते हुए कि वे सच्ची पूर्ति का स्रोत नहीं है। वास्तविक आत्म सभी खोजों और इच्छाओं से परे है, समय, स्थान और कारणता की सीमाओं से मुक्त है। चिदानंद रूपे शिवोहम शिवोहम का सार। श्लोक की अंतिम पंक्ति एक बार फिर आत्मा की वास्तविक प्रकृति की पुष्टि करती है। चिदानंद रूपे शिवोहम शिवोहम, जिसका अर्थ है मैं चेतना और आनंद की प्रकृति का हूँ, मैं शिव हूँ। यह पुष्टि इस विचार को पुष्ट करती है कि सच्चा आत्म भावनाओं, मानसिक अवस्थाओं या सांसारिक लक्ष्यों से परिभाषित नहीं होता है, बल्कि शुद्ध चेतना और आनंद के रूप में इसकी अंतर्निहित प्रकृति से परिभाषित होता है। इस श्लोक का सार यह मान्यता है कि आत्मा सभी भावनाओं, मानसिक अवस्थाओं और मानव जीवन के लक्ष्यों से परे है। यह शुद्ध, अनंत और शाश्वत चेतना है जो मन के उतार चढ़ाव और सांसारिक जीवन की खोज से अप्रभावित रहती है। यह एहसास आंतरिक शांति, आनंद और जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति की स्थिति की ओर ले जाता है। श्लोक 4, व्याख्या और टिप्पणी। न पुण्य न पापन न सौख्यन न दुखान, न मंत्रो न तीर्थन न वेद न यज्ञ, अहम भोजनम नैव भोज्यन न भोक्ता, चिदानंद रूपे शिवोहम शिवोहम। पुण्य, पाप, सुख और दुख का निषेध। इस श्लोक की पहली पंक्ति में शंकराचार्य पुण्य, पुण्यम, पाप, पापन, सुख, सौख्यम और दुख, दुखम के साथ पहचान से इनकार करते हैं। ये द्वंद्व जीवन के नैतिक और भावनात्मक अनुभवों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिन्हें अक्सर किसी के कार्यों और कर्मों के परिणामों के रूप में देखा जाता है। हालांकि अद्वैत वेदांत में सच्चा आत्म सभी नैतिक और भावनात्मक द्वंद्वों से परे है, कर्म के प्रभावों और सुख और दुख के उतार चढ़ाव से मुक्त है। इन द्वंद्वों के साथ पहचान को नकार कर शंकराचार्य साधक को कर्म के चक्र और सुख और दुख के संबंधित अनुभवों से परे जाने की शिक्षा दे रहे हैं। सच्चा आत्म वह नहीं है जो पुण्य या पाप, सुख या दुख का अनुभव करता है। यह शुद्ध चेतना है जो इन अनुभवों से अप्रभावित रहती है। यह पंक्ति साधक को जीवन के नैतिक और भावनात्मक अनुभवों से अलगाव की भावना विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करती है, यह समझते हुए कि वे अस्थायी हैं और सच्चे आत्म को परिभाषित नहीं करते हैं। वास्तविक आत्म सभी द्वंद्वों से परे है, समय, स्थान और कारणता की सीमाओं से मुक्त है। पवित्र प्रथाओं और अनुष्ठानों का खंडन। इस श्लोक की दूसरी पंक्ति पवित्र प्रथाओं और अनुष्ठानों, मंत्रों, पवित्र मंत्र, तीर्थों, पवित्र स्थानों, वेदों, पवित्र शास्त्रों और यज्ञों, बलिदान के साथ पहचान को और भी नकारती है। इन प्रथाओं को अक्सर आध्यात्मिक योग्यता और मुक्ति प्राप्त करने के महत्वपूर्ण साधन के रूप में देखा जाता है, लेकिन अद्वैत वेदांत में सच्चा आत्म सभी अनुष्ठानों और प्रथाओं से परे है। इन पवित्र प्रथाओं के साथ पहचान को नकार कर शंकराचार्य साधक को बाहरी अनुष्ठानों और प्रथाओं से परे देखने और आत्म के आंतरिक बोध पर ध्यान केंद्रित करने का मार्गदर्शन कर रही हैं। सच्चा आत्म मंत्रों, तीर्थों, वेदों या यज्ञों पर निर्भर नहीं है। यह शुद्ध चेतना है जो सभी अनुष्ठानों और प्रथाओं से परे है। यह पंक्ति साधक को बाहरी अनुष्ठानों और प्रथाओं से अलगाव की भावना विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करती है, यह समझते हुए कि वे सच्चे आध्यात्मिक बोध का स्रोत नहीं है। वास्तविक आत्म सभी अनुष्ठानों और प्रथाओं से परे है, समय, स्थान और कारणता की सीमाओं से मुक्त है। खाने की क्रिया का निषेध। श्लोक की तीसरी पंक्ति खाने की क्रिया, भोजन और उसे खाने वाले से तादात्म्य को नकारती है। अहम भोजन नैव भोजन न भोक्ता। यह पंक्ति इस विचार पर जोर देती है कि सच्चा आत्म भौतिक शरीर और उसके कार्यों से परे है, जिसमें खाने की क्रिया, खाया जाने वाला भोजन और उसे खाने वाला शामिल है। भोजन की क्रिया से तादात्म्य को नकार कर शंकराचार्य साधक को भौतिक शरीर की आवश्यकताओं और इच्छाओं से परे जाने की शिक्षा दे रहे हैं। सच्चा आत्म वह नहीं है जो खाता है या खाया जाने वाला भोजन। यह शुद्ध चेतना है जो सभी भौतिक कार्यों और इच्छाओं से परे है।
यह पंक्ति साधक को भौतिक शरीर की आवश्यकताओं और इच्छाओं से अलगाव की भावना विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करती है, यह समझते हुए कि वे सच्ची पूर्ति का स्रोत नहीं है। वास्तविक आत्म भौतिक शरीर और उसके कार्यों से परे है, समय, स्थान और कारणता की सीमाओं से मुक्त है। चिदानंद रूपे शिवोहम शिवोहम का सार। श्लोक की अंतिम पंक्ति एक बार फिर चिदानंद रूपे शिवोहम शिवोहम के रूप में आत्मा की वास्तविक प्रकृति की पुष्टि करती है, जिसका अर्थ है मैं चेतना और आनंद की प्रकृति का हूँ, मैं शिव हूँ। यह पुष्टि इस विचार को पुष्ट करती है कि सच्चा आत्म सभी द्वंद्वों, अनुष्ठानों और भौतिक कार्यों से परे है और इसकी अंतर्निहित प्रकृति द्वारा शुद्ध चेतना और आनंद के रूप में परिभाषित किया गया है। इस श्लोक का सार यह मान्यता है कि आत्मा सभी नैतिक और भावनात्मक द्वंद्वों, अनुष्ठानों और शारीरिक कार्यों से परे है। यह शुद्ध, अनंत और शाश्वत चेतना है जो मन के उतार चढ़ाव, कर्म के चक्र और भौतिक शरीर की जरूरतों और इच्छाओं से अप्रभावित रहती है। यह एहसास आंतरिक शांति, आनंद और जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति की स्थिति की ओर ले जाता है। श्लोक 5 व्याख्या और टिप्पणी। न मृत्यु न शंका न में जाति भेदा, पिता नैव में नैव माता न जन्मा, न बंधुर न मित्रन गुरुर नैव शिष्य, चिदानंद रूपे शिवोहम शिवोहम। मृत्यु, संदेह और जाति भेद का निषेध। इस श्लोक की पहली पंक्ति में शंकराचार्य मृत्यु, मृत्युर, संदेह, शंका और जाति भेद से तादात्म्य को नकारते हैं। ये अवधारणाएं अक्सर भौतिक शरीर और सामाजिक पहचान से जुड़ी होती हैं, लेकिन अद्वैत वेदांत में सच्चा आत्मा ऐसे सभी भेदों से परे है। आत्म शाश्वत और अमर है, जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त है और सभी सामाजिक और सांस्कृतिक भेदों से परे है। मृत्यु, संदेह और जाति भेद से तादात्म्य को नकार कर शंकराचार्य साधक को भौतिक शरीर और सामाजिक पहचान की सीमाओं से परे जाने की शिक्षा दे रही हैं। सच्चा आत्मा वह नहीं है जो जन्म लेता है या मरता है, जो संदेह करता है या विश्वास करता है, या जो किसी विशेष जाति या सामाजिक समूह से संबंधित है। यह शुद्ध चेतना है जो इन भेदों से अप्रभावित रहती है। यह पंक्ति साधक को भौतिक शरीर और सामाजिक पहचान से अलगाव की भावना विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करती है, यह समझते हुए कि वे अस्थायी हैं और सच्चे आत्म को परिभाषित नहीं करते हैं। वास्तविक आत्म जन्म और मृत्यु, विश्वास और संदेह, जाति और सामाजिक पहचान के सभी भेदों से परे है। पारिवारिक संबंधों और जन्म का खंडन। इस श्लोक की दूसरी पंक्ति पारिवारिक संबंधों, पिता, माता और जन्म के साथ पहचान को और भी अधिक नकारती है। इन संबंधों को अक्सर किसी की पहचान और सामाजिक जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं के रूप में देखा जाता है, लेकिन अद्वैत वेदांत में सच्चा आत्मा ऐसे सभी संबंधों से परे है और इनसे परिभाषित नहीं होता है। पारिवारिक संबंधों और जन्म के साथ पहचान को नकारते हुए शंकराचार्य साधक को पारिवारिक और सामाजिक जीवन के मोह और बंधनों से परे देखने का मार्गदर्शन कर रही हैं। सच्चा आत्मा वह नहीं है जो पैदा हुआ है या जिसके माता पिता हैं। यह शुद्ध चेतना है जो सभी भौतिक और सामाजिक संबंधों से परे है। यह पंक्ति साधक को पारिवारिक संबंधों और सामाजिक बंधनों से अलगाव की भावना विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करती है, यह समझते हुए कि वे सच्ची पूर्ति का स्रोत नहीं है। वास्तविक आत्म सभी भौतिक और सामाजिक संबंधों से परे है, समय, स्थान और कारणता की सीमाओं से मुक्त है। सामाजिक भूमिकाओं का निषेध। श्लोक की तीसरी पंक्ति सामाजिक भूमिकाओं, रिश्तेदार, बंधुर, मित्रम, शिक्षक, गुरुर और शिष्य के साथ पहचान को नकारती है। ये भूमिकाएं अक्सर किसी की सामाजिक पहचान और जिम्मेदारियों से जुड़ी होती हैं, लेकिन अद्वैत वेदांत में सच्चा आत्मा ऐसी सभी भूमिकाओं से परे है और उनके द्वारा परिभाषित नहीं होता है। सामाजिक भूमिकाओं के साथ पहचान को नकार कर शंकराचार्य साधक को सामाजिक पहचान और जिम्मेदारियों की सीमाओं को पार करना सिखा रही हैं। सच्चा आत्मा वह नहीं है जो रिश्तेदार, मित्र, शिक्षक या शिष्य की भूमिका निभाता है। यह शुद्ध चेतना है जो सभी सामाजिक भूमिकाओं और जिम्मेदारियों से परे है। यह पंक्ति साधक को सामाजिक पहचान और भूमिकाओं से अलगाव की भावना विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करती है, यह समझते हुए कि वे सच्ची पूर्ति का स्रोत नहीं है। वास्तविक आत्म सभी सामाजिक भूमिकाओं और जिम्मेदारियों से परे है, समय, स्थान और कारणता की सीमाओं से मुक्त है। चिदानंद रूपे शिवोहम शिवोहम का सार। श्लोक की अंतिम पंक्ति एक बार फिर चिदानंद रूपे शिवोहम के रूप में आत्म की वास्तविक प्रकृति की पुष्टि करती है, जिसका अर्थ है मैं चेतना और आनंद की प्रकृति का हूँ, मैं शिव हूँ। यह पुष्टि इस विचार को पुष्ट करती है कि वास्तविक आत्म जन्म और मृत्यु, विश्वास और संदेह, जाति और सामाजिक पहचान, पारिवारिक संबंधों और सामाजिक भूमिकाओं के सभी भेदों से परे है
और इसकी अंतर्निहित प्रकृति द्वारा शुद्ध चेतना और आनंद के रूप में परिभाषित किया गया है। इस श्लोक का सार यह मान्यता है कि आत्म जन्म और मृत्यु, विश्वास और संदेह, जाति और सामाजिक पहचान, पारिवारिक संबंधों और सामाजिक भूमिकाओं के सभी भेदों से परे है। यह शुद्ध, अनंत और शाश्वत चेतना है जो मन के उतार चढ़ाव, कर्म के चक्र और भौतिक शरीर की जरूरतों और इच्छाओं से अप्रभावित रहती है। यह एहसास आंतरिक शांति, आनंद और जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति की स्थिति की ओर ले जाता है। श्लोक 6, व्याख्या और टिप्पणी। अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो विभुत्व अच्छा सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणाम न च संगतन नैव मुक्तिर न बंधा चिदानंद रूपे शिवोहम शिवोहम। निर्विकल्प और निराकार प्रकृति की पुष्टि। इस श्लोक की पहली पंक्ति में शंकराचार्य सच्चे आत्म को निर्विकल्पो निराकार रूपों के रूप में वर्णित करते हैं, जिसका अर्थ है मैं अपरिवर्तनीय और निराकार हूँ। यह पंक्ति इस विचार पर जोर देती है कि सच्चा आत्म सभी रूपों और विशेषताओं से परे है, अपरिवर्तित और शाश्वत रहता है। आत्मा मन के उतार चढ़ाव, जन्म और मृत्यु के चक्र या सुख और दुख के द्वंद्व के अधीन नहीं है। यह शुद्ध चेतना है जो सभी परिवर्तनों से अप्रभावित रहती है और सभी रूपों और गुणों से परे है। आत्मा की निर्विकल्प, अपरिवर्तनशील और निराकार प्रकृति की पुष्टि करके शंकराचार्य साधक को मन और भौतिक शरीर की सीमाओं से परे जाने की शिक्षा दे रहे हैं। सच्चा आत्म वह नहीं है जो बदलता है या अलग अलग रूप लेता है। यह शुद्ध, अनंत और शाश्वत चेतना है जो सभी परिवर्तनों और रूपों से अप्रभावित रहती है। यह पंक्ति साधक को जीवन के बदलते अनुभवों से अलगाव की भावना विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करती है, यह समझते हुए कि वे अस्थायी हैं और सच्चे आत्म को परिभाषित नहीं करते हैं। वास्तविक आत्म सभी रूपों और विशेषताओं से परे है, समय, स्थान और कारणता की सीमाओं से मुक्त है, सर्वव्यापी और संवेदी धारणा से परे। इस श्लोक की दूसरी पंक्ति आत्मा की सर्वव्यापकता की पुष्टि करती है, विभुत्व अच्छा सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणाम, जिसका अर्थ है मैं वास्तव में सर्वव्यापी हूँ और सभी इंद्रियों की पहुँच से परे हूँ। यह पंक्ति इस विचार पर जोर देती है कि सच्चा आत्मा हर जगह मौजूद है, पूरी सृष्टि में व्याप्त है और संवेदी धारणा की पहुँच से परे है। आत्म किसी विशेष स्थान, समय या रूप तक सीमित नहीं है। यह शुद्ध चेतना है जो सभी चीजों में मौजूद है और इंद्रियों की सीमाओं से परे है। इंद्रियों की सर्वव्यापकता और पारलौकिकता की पुष्टि करके शंकराचार्य साधक को संवेदी धारणा की सीमाओं से परे देखने और सच्चे आत्म को अनंत और शाश्वत चेतना के रूप में पहचानने की शिक्षा दे रहे हैं, जो पूरी सृष्टि में व्याप्त है। आत्मवान नहीं है जो इंद्रियों के माध्यम से अनुभव करता है, यह शुद्ध चेतना है जो सभी संवेदी धारणा और सीमाओं से परे है। यह पंक्ति साधक को संवेदी अनुभवों से अलगाव की भावना विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करती है, यह समझते हुए कि वे सच्ची पूर्ति का स्रोत नहीं है। वास्तविक आत्म इंद्रियों की पहुंच से परे है, समय, स्थान और कारणता की सीमाओं से मुक्त है। आसक्ति, मुक्ति और बंधन का अतिक्रमण। श्लोक की तीसरी पंक्ति आसक्ति, संगतन, मुक्ति, मुक्तिर और बंधन, बंधा के साथ पहचान को नकारती है, न च संगतन नैव मुक्तिर न बंधा। यह पंक्ति इस विचार पर जोर देती है कि सच्चा आत्म सभी आसक्तियों, मुक्ति और बंधन के द्वंद्वों और कर्म के चक्र से परे है। आत्मा मन के उतार चढ़ाव, जन्म और मृत्यु के चक्र या सुख और दुख के द्वंद्वों के अधीन नहीं है। यह शुद्ध चेतना है जो सभी परिवर्तनों से अप्रभावित रहती है और सभी आसक्तियों और द्वंद्वों से परे है। आसक्ति, मुक्ति और बंधन को नकार कर शंकराचार्य साधक को मन की सीमाओं और कर्म के चक्र से परे जाने की शिक्षा दे रहे हैं। सच्चा आत्म वह नहीं है जो आसक्त, मुक्त या बंधा हुआ है। यह शुद्ध, अनंत और शाश्वत चेतना है जो सभी परिवर्तनों और द्वंद्वों से अप्रभावित रहती है। यह पंक्ति साधक को मुक्ति और बंधन के द्वंद्वों से अलगाव की भावना विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करती है, यह समझते हुए कि वे सच्ची पूर्ति का स्रोत नहीं है। वास्तविक आत्मा सभी आसक्तियों, द्वंद्वों और सीमाओं से परे है, कर्म के चक्र और मन के उतार चढ़ाव से मुक्त है। चिदानंद रूपे शिवोहम शिवोहम का सार। श्लोक की अंतिम पंक्ति एक बार फिर आत्मा की वास्तविक प्रकृति की पुष्टि करती है, चिदानंद रूपे शिवोहम शिवोहम, जिसका अर्थ है मैं चेतना और आनंद की प्रकृति का हूँ, मैं शिव हूँ। यह पुष्टि इस विचार को पुष्ट करती है कि सच्चा आत्म सभी रूपों और विशेषताओं से परे है, सर्वव्यापी है और इंद्रियों, आसक्तियों और द्वंद्वों की पहुँच से परे है। इसे इसकी अंतर्निहित प्रकृति द्वारा शुद्ध चेतना और आनंद के रूप में परिभाषित किया गया है। इस श्लोक का सार यह मान्यता है कि आत्मा सभी रूपों और विशेषताओं से परे है, सर्वव्यापी है और इंद्रियों, आसक्तियों और द्वंद्वों की पहुंच से परे है। यह शुद्ध, अनंत और शाश्वत चेतना है जो मन के उतार चढ़ाव, कर्म के चक्र और भौतिक शरीर की जरूरतों और इच्छाओं से अप्रभावित रहती है।
यह एहसास आंतरिक शांति, आनंद और जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति की स्थिति की ओर ले जाता है। निर्वाण शतकम की प्राप्ति का मार्ग। अद्वैत वेदांत ज्ञान का मार्ग, ज्ञान योग। आदि शंकराचार्य द्वारा प्रतिपादित निर्वाण शतकम अद्वैत वेदांत के दर्शन पर आधारित है, जो वास्तविकता की अद्वैत प्रकृति पर जोर देता है। निर्वाण शतकम की शिक्षाओं को साकार करने के मार्ग में ज्ञान योग, ज्ञान के मार्ग का अभ्यास शामिल है। इस मार्ग के लिए साधक को आत्मजांच, ध्यान और स्वयं की प्रकृति पर चिंतन करने की आवश्यकता होती है, जैसा कि निर्वाण शतकम के श्लोकों में वर्णित है। ज्ञान योग का अभ्यास शास्त्रों के अध्ययन, श्रवण से शुरू होता है। उसके बाद चिंतन, मनन और गहन ध्यान, निधिध्यासन होता है। साधक को दुनिया के अनित्य और भ्रामक पहलुओं से विवेक और वैराग्य की गहरी भावना विकसित करनी चाहिए। ज्ञान योग का लक्ष्य सभी द्वंद्वों, रूपों और विशेषताओं से परे शुद्ध चेतना के रूप में स्वयं की वास्तविक प्रकृति का एहसास करना है। निर्वाण शतकम की शिक्षाओं पर ध्यान। निर्वाण शतकम की शिक्षाओं पर ध्यान स्वयं की वास्तविक प्रकृति को महसूस करने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है। निर्वाण शतकम के श्लोक साधक के लिए मन की सीमाओं, कर्म के चक्र और भौतिक शरीर की जरूरतों और इच्छाओं को पार करने के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में काम करते हैं। निर्वाण शतकम के श्लोकों पर ध्यान लगाने से साधक सुख और दुख, मुक्ति और बंधन तथा समय, स्थान और कारणता की सीमाओं के द्वंद्वों से अलगाव की गहरी भावना विकसित कर सकता है। ध्यान में साधक को प्रत्येक श्लोक के सार पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जिससे मन स्थिर और शांत हो जाए। ध्यान का लक्ष्य मन के उतार चढ़ाव से ऊपर उठना और शुद्ध चेतना और आनंद के रूप में स्वयं की वास्तविक प्रकृति का अनुभव करना है। नियमित और निरंतर अभ्यास के माध्यम से साधक आंतरिक शांति, आनंद और जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति की स्थिति प्राप्त कर सकता है। निर्वाण शतकम को साकार करने में गुरु की भूमिका। अद्वैत वेदांत में स्वयं की वास्तविक प्रकृति को साकार करने के लिए गुरु, आध्यात्मिक शिक्षक के मार्गदर्शन को आवश्यक माना जाता है। गुरु एक मार्गदर्शक और संरक्षक के रूप में कार्य करता है, जो साधक को बोध के मार्ग पर आने वाली चुनौतियों और बाधाओं को पार करने में मदद करता है। गुरु की शिक्षाएं निर्वाण शतकम के श्लोकों के साथ मिलकर साधक को मन की सीमाओं, कर्म के चक्र और भौतिक शरीर की आवश्यकताओं और इच्छाओं को पार करने के लिए एक रोड मैप प्रदान करती हैं। गुरु साधक को दुनिया के अस्थायी और भ्रामक पहलुओं से विवेक और वैराग्य की गहरी भावना विकसित करने में मदद करते हैं। गुरु स्वयं की प्रकृति पर आत्मजांच, ध्यान और चिंतन के अभ्यास पर व्यावहारिक मार्गदर्शन भी प्रदान करते हैं। गुरु के मार्गदर्शन से साधक आंतरिक शांति, आनंद और जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति की स्थिति प्राप्त कर सकता है। आधुनिक जीवन में निर्वाण शतकम की प्रासंगिकता। भौतिकवाद और उपभोक्तावाद से परे। आधुनिक जीवन में निर्वाण शतकम की शिक्षाएं उन लोगों के लिए अत्यधिक प्रासंगिक हैं, जो समकालीन समाज पर हावी भौतिकवादी और उपभोक्तावादी मूल्यों से परे जाना चाहते हैं। निर्वाण शतकम के श्लोक साधक को संसार के अस्थायी और भ्रामक पहलुओं से अलगाव की गहरी भावना विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, जिसमें भौतिक संपत्ति, सामाजिक स्थिति और सुख की खोज शामिल है। निर्वाण शतकम की शिक्षाओं पर ध्यान लगाने से साधक सभी द्वंद्वों, रूपों और विशेषताओं से परे शुद्ध चेतना के रूप में स्वयं की वास्तविक प्रकृति की गहरी समझ विकसित कर सकता है। यह अनुभूति साधक को भौतिकवाद और उपभोक्तावाद की सीमाओं को पार करने और जन्म और मृत्यु के चक्र से आंतरिक शांति, आनंद और मुक्ति की स्थिति प्राप्त करने में मदद कर सकती है। तनावपूर्ण दुनिया में आंतरिक शांति की खेती। आज की तेज तर्रार और तनावपूर्ण दुनिया में निर्वाण शतकम की शिक्षाएं आंतरिक शांति और शांति की खेती के लिए एक शक्तिशाली उपकरण प्रदान करती हैं। निर्वाण शतकम के श्लोक साधक को मन के उतार चढ़ाव, कर्म के चक्र और भौतिक शरीर की जरूरतों और इच्छाओं से परे जाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। निर्वाण शतकम की शिक्षाओं पर ध्यान लगाने से साधक सुख और दुख, सफलता और असफलता और समय, स्थान और कारणता की सीमाओं के द्वंद्व से अलगाव की गहरी भावना विकसित कर सकता है। निर्वाण शतकम के श्लोकों पर ध्यान के नियमित और लगातार अभ्यास के माध्यम से साधक जन्म और मृत्यु के चक्र से आंतरिक शांति, आनंद और मुक्ति की स्थिति प्राप्त कर सकता है। यह आंतरिक शांति साधक को आधुनिक जीवन की चुनौतियों और तनावों को अधिक संभाव और लचीलेपन के साथ पार करने में मदद कर सकती है। जीवन में उद्देश्य और अर्थ खोजना। निर्वाण शतकम की शिक्षाएं जीवन में उद्देश्य और अर्थ खोजने की चाह रखने वालों के लिए भी मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करती हैं। निर्वाण शतकम के श्लोक साधक को दुनिया के अस्थायी और भ्रामक पहलुओं से परे देखने और सभी द्वंद्वों, रूपों और विशेषताओं से परे शुद्ध चेतना के रूप में स्वयं की वास्तविक प्रकृति को पहचानने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। निर्वाण शतकम की शिक्षाओं पर ध्यान लगाने से
साधक स्वयं की वास्तविक प्रकृति की गहरी समझ विकसित कर सकता है और जीवन में उद्देश्य और अर्थ की भावना पा सकता है जो चेतना की शाश्वत और अनंत प्रकृति में निहित है। यह एहसास साधक को मन की सीमाओं, कर्म के चक्र और भौतिक शरीर की जरूरतों और इच्छाओं को पार करने और जन्म और मृत्यु के चक्र से आंतरिक शांति, आनंद और मुक्ति की स्थिति प्राप्त करने में मदद कर सकता है। निष्कर्ष, निर्वाण शतकम का परम बोध। आदि शंकराचार्य द्वारा प्रतिपादित निर्वाण शतकम स्वयं की वास्तविक प्रकृति और बोध के मार्ग पर एक गहन और शक्तिशाली शिक्षा प्रदान करता है। निर्वाण शतकम के श्लोक साधक को मन की सीमाओं, कर्म के चक्र और भौतिक शरीर की आवश्यकताओं और इच्छाओं को पार करने और सभी द्वंद्वों, रूपों और विशेषताओं से परे शुद्ध चेतना के रूप में सच्चे सुख को पहचानने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। निर्वाण शतकम के श्लोकों पर आत्मजांच, ध्यान और चिंतन के अभ्यास के माध्यम से साधक आंतरिक शांति, आनंद और जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति की स्थिति प्राप्त कर सकता है। निर्वाण शतकम की शिक्षाएं एक कालातीत और सार्वभौमिक संदेश प्रदान करती हैं, जो आधुनिक समाज के भौतिकवादी और उपभोक्तावादी मूल्यों को पार करने और चेतना की शाश्वत और अनंत प्रकृति में निहित जीवन में उद्देश्य और अर्थ खोजने की चाह रखने वालों के लिए अत्यधिक प्रासंगिक है। निर्वाण शतकम का अंतिम बोध यह मान्यता है कि आत्मा शरीर, मन या अहंकार नहीं है, बल्कि शुद्ध, अनंत और शाश्वत चेतना है जो पूरी सृष्टि में व्याप्त है। यह बोध आंतरिक शांति, आनंद और जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति तथा आध्यात्मिक ज्ञान की उच्चतम अवस्था की प्राप्ति की ओर ले जाता है। निर्वाण शतकम की शिक्षाएं सभी साधकों को आत्म साक्षात्कार और मुक्ति के मार्ग पर प्रेरित और मार्गदर्शन करें। अब इन प्राचीन ग्रंथों को नए दृष्टिकोण से देखने की कल्पना करें। देखें कि वे आधुनिक वैज्ञानिक जांच के साथ कैसे प्रतिध्वनित होते हैं और उन काव्यात्मक और आध्यात्मिक छंदों को उजागर करते हैं जो पीढ़ियों से चले आ रहे हैं। हमारा केवल सदस्यों के लिए वीडियो आपको नासदीय सूक्त के माध्यम से एक यात्रा पर ले जाता है जो अस्तित्वगत और ब्रह्मांड संबंधी प्रश्नों की खोज करता है जो सहस्राब्दियों से मानवता को उलझाए हुए हैं। यदि आप प्राचीन ज्ञान के बारे में भावुक हैं, ब्रह्मांड के बारे में उत्सुक हैं या बस अलग अलग दृष्टिकोणों के बारे में सीखना पसंद करते हैं, तो यह एक ऐसा वीडियो है जिसे आप मिस नहीं कर सकते। यह गहन व्याख्याओं, मूल संस्कृत छंदों और उनके अनुवादों से भरा हुआ है जो आपको एक समृद्ध और व्यावहारिक अनुभव प्रदान करता है। तो आप इस अद्भुत वीडियो को कैसे देख सकते हैं? यह आसान है, बस हमारे चैनल का सदस्य बने। शामिल होने से आपको इस वीडियो और इसके जैसे कई अन्य वीडियो तक विशेष पहुंच मिलेगी जो प्राचीन ग्रंथों में गहराई से उतरेंगे और हमारी आधुनिक दुनिया के लिए उनकी प्रासंगिकता की खोज करेंगे। एक सदस्य के रूप में आप आनंद लेंगे। नए वीडियो तक जल्दी पहुंच, सदस्य शाउट आउट, फोटो और स्टेटस अपडेट, केवल सदस्यों के लिए वीडियो। ऋग्वेद और अन्य प्राचीन ग्रंथों के गहन ज्ञान में तल्लीन होने के इस अवसर को न चूकें। नीचे दिए गए ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और आइए ब्रह्मांड के रहस्यों को एक साथ खोजें। देखने के लिए धन्यवाद और मैं आपको केवल सदस्यों वाले अनुभाग में देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता। अगली बार तक जिज्ञासु बने रहें और खोज करते रहें। अपने जन्म वर्ष के अंतिम अंक के साथ टिप्पणी करना न भूलें और अपनी अंतर्दृष्टि साझा करें। मुझे अल्फाटब क्यों पसंद है? अल्फाटब छोटे बच्चों को कम उम्र में ही सनातन मूल्यों, ज्ञान और शब्दावली से परिचित कराने के दिलचस्प तरीके प्रदान करता है। अल्फाटब बच्चों की शिक्षा के लिए एक अनूठी अवधारणा के साथ एक शब्दावली किट भी है। यह स्कूलों में भी एक बेहतरीन किट के रूप में काम कर सकता है। माता पिता अल्फाटब मोबाइल ऐप का उपयोग करके बहुत सारे टब शीट और टब कार्ड बना सकते हैं और अल्फाटब का उपयोग करके मजेदार गेम के माध्यम से अपने बच्चों के साथ जुड़ सकते हैं। मैंने अल्फाटब ऐप का उपयोग किया है और वीडियो में दिखाए अनुसार टब कार्ड बनाए हैं। जब मैंने पहली बार अल्फाटब देखा तो मुझे पता था कि मेरे भतीजे और भतीजी इसे पसंद करेंगे। यह बच्चों के अनुकूल सामग्री से बना है, बहुत अच्छी गुणवत्ता वाला है, टूटने वाला नहीं है और लंबे समय तक चलेगा। मेरे प्रोमो कोड सनातन से 20% छूट प्राप्त करें, लिंक विवरण में है। यह हमारा सौभाग्य है कि हम अपने सनातन धर्म के ऐसे अद्भुत ज्ञान को फैलाने में सक्षम हैं। हम चाहते हैं कि आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचने में आपकी मदद करें ताकि वे हमारे धर्म के बारे में जान सकें। हमारा आपसे अनुरोध है कि हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक साझा करें। कृपया हमारे अन्य वीडियो देखें। सनातन इतिहास के अधिक वीडियो के लिए सनातन संसार आई की सदस्यता लें।